ओम शांति। आज आप सभी अपने को गॉडली स्टूडेंट समझ पूरा दिन आप स्टडी कर रहे हो। प्रैक्टिकली अभी तो अंतर्मुखी बैठे हो, न बाहर का आवाज है, न कोई बाहर की न्यूज है, न कुछ बाहर का समाचार आ रहा है, न लौकिक का न अलौकिक। प्रैक्टिकल में आप सभी अनुभवी बैठे हो। जो अनुभवी हो प्रवृत्ति में निवृत्त रहना, जिसको दूसरा शब्द कहा ट्रस्टी। तो आप सभी के बुद्धि में है कि हम इस समय कौन बैठे हैं। क्या प्रवृत्ति वाले हो या प्रवृत्ति से भी परे निवृत्त बैठे हो, जिसको दूसरे शब्द में कहा कि ट्रस्टी बैठे हो। ट्रस्टी का भी बहुत बड़ा प्रैक्टिकल में बड़ा अर्थ होता है। तो पहले तो ट्रस्टी वही हो सकते जो अपने को प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति के आकर्षणों से परे है, जो आज की संदेश भी था। तो वास्तव में जब सर्व संबंध वो बाबा एक तेरे से है, जब सर्व संबंध एक बाबा से रखेंगे तभी आप सभी प्रैक्टिकल में आकर्षणों से परे होंगे। मिसला पहले तो हर एक खुद को देखे कि मैं स्वयं ही स्वयं से पूछो कि मेरा सूक्ष्म आत्मा अथवा सूक्ष्म बुद्धि ने एक बाबा, मेरा बाबा, दूसरा न कोई, तो क्या मैं खुद ही खुद को ऐसा अनुभव करते कि मैं खुद आत्मा अथवा खुद को बाबा को ही अर्पण हूं। अर्थात
अर्पण का मतलब बहुत बड़ा है। पहला है कि मेरा सर्व संबंध एक बाप टीचर सतगुरु से है। एक ही बाप है, एक ही शिक्षा टीचर है, एक ही सतगुरु है, दूसरा न कोई। दूसरा संबंध एक ही मेरा वो मात है, एक ही पिता है, एक ही बंधु स्वामी सखा है, अर्थात सर्व संबंध एक में है। तीसरा, जैसे कई बार बाबा कहते कि तुम सब मेरी सजनियां हो। अब ये आप हर एक अपनी पूछो, सीधी उतरो। मैं साजन हूं अपने स्त्री का, भूल जाओ ये सीधी। मैं पति हूं, मैं साजन हूं, ये मेरी स्त्री है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी स्त्री पत्नी, भूल जाओ। परंतु मैं खुद ही एक प्यारे प्यारे रूहानी साजन की मैं एक सजनी आत्मा हूं। एक ही मेरा बाप है, टीचर है, तो एक ही मेरा बाबा सो साजन है, पति परमेश्वर है। कहते पति परमेश्वर है, परंतु आप लोग ये प्रैक्टिकल कहेंगे मैं पति परमेश्वर नहीं, बल्कि मैं खुद भी सजनी हूं। मेरा पति परमेश्वर रियली कौन है? शिव बाबा। वो ही मेरा साजन है। तो ये एक सीढ़ी उतरना, प्रैक्टिकल में खुद से पूछो बराबर कहाँ हूं? मैं खुद साजन हूं या मैं सजनी हूं? वो मेरा साजन है जिसकी मैं सजनी हूं। अब ये अनुभव करना मैं पुरुष पति हूं, इस संबंध को ट्रांसफर कर मैं तो खुद उनकी सजनी हूं, जिसका मिसाल बाबा अनेक बार प्रैक्टिकल में मुरली में सुनाते थे। ये एक बहुत बड़ी परिवर्तन की सीढ़ी है। जो हूं पति बन जाओ सजनी, हो बाप 2-4 बच्चों का, पर बन जाओ खुद छोटा बच्चा। छोटे बच्चे को बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे को नहीं।
तो मैं बाप हूँ, वो बदल के मैं तो छोटा बच्चा हूँ बाबा का, जिसको बाबा बेटा बाबा कहते। तो बाबा के बेटे हो या 2 और 4 बच्चों के बाप हो, ये सवाल पूछना है। अगर बाप खुद को समझेंगे तो मेरे बच्चे हैं, तो मेरे बच्चे हैं, ये आकर्षण है सबसे बड़ी ममता मोह। इसलिए इसको आप लोग सभी खुद ही ये परिवर्तन बुद्धि में पक्का हो, मैं बेटा हूँ न कि मैं बाप हूँ। ये बुद्धि में रखना है, न कि ज़ुबान पे। पर बुद्धि में है मेरा एक ही बाप है, जिसको बाप भी कहो, दादा भी कहो, परदादा भी कहो, सब। तो फिर मैं बच्चा हूँ, चाहे कितनी भी उम्र के हो, परंतु हूँ मैं बाबा का बच्चा। बहुत छोटा नहीं हूँ तो मोटा भी नहीं हूँ, बड़ा भी नहीं। तो फिर बच्चा माना श्रीमत का आज्ञाकारी हो चलना, उसका नाम है बच्चा। बच्चा माना कदम कदम बाप के कदम पर, जिसको श्रीमत कहते, मर्यादा कहते, चलना। तो बच्चा माना बाप के आज्ञा कहो, श्रीमत कहो, कदम कदम पर चलना। तो कदम में बाबा देगा पदम, पदम बाप से लेना माना बाबा के हर आज्ञा पर कदम चलना। ऐसे कदम चलने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली गाए जाते, माने जाते। तो आप हर एक श्रीमत पर कदम चलो, तो श्रीमत की मर्यादा आपको पदम देंगी, सौभाग्यशाली बने। तीसरा, जो एक परिवार में, मेरा परिवार, परिवार में सब आते, बच्चे बच्चियां, बहू पोता दोता सब आता। तो फिर आप सब बाबा के बच्चे आए हो, ये प्रैक्टिकली पक्का अनुभव करके जाने का कि हम प्रवृत्ति वाले नहीं, परंतु प्रवृत्तियों से परे निवृत्त हूँ। अर्थात मैं
एक अकेला आत्मा बाबा का हूँ। जब मैं अकेला बाबा का हूँ, एक अकेला बाबा बाबा हूँ, तो प्रैक्टिकली ये मेरे बच्चे हैं, ये बुद्धि से ममता निकल जाए।